नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम उस खबर की खबर लेने वाले हैं जिस खबर ने पिछले 17 साल पहले दम तोड़ दिया था, पर अब फिर से एक बार ये मामला सामने आया है। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई को लेकर 17 साल पहले सुर्खियों में आया मामला फिर से चर्चा में है। मामला था LMG यानी लाइट मशीन गन का, और इस मशीन गन को मुख्तार 1 करोड़ में खरीदना चाहता था, लेकिन एक अफसर ऐसा था जिसने मुख्तार अंसारी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। LMG को मुख्तार के हाथों में जाने से तो रोका ही, बल्कि उसके खिलाफ पोटा के तहत केस भी दर्ज कर दिया। ये साल था 2004 और इस अफसर का नाम था शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह उन दिनों यूपी STF में डिप्टी SP के पद पर तैनात थे। वो STF की वाराणसी यूनिट के प्रभारी थे। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, पर शैलेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर अपनी नजरें जमा ली थी। 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में शैलेंद्र सिंह ने छापा मारा और बाबूलाल यादव, मुन्नर यादव को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तार अंसारी के घर से 200 कारतूसों के साथ LMG को भी बरामद किया गया। इस मामले में यह भी बात सामने आई कि कृष्णानंद रॉय की बुलेट प्रूफ कार को निशाना बनाने के लिए मुख्तार गैंग को इस LMG की जरूरत थी। इस घटना के करीब 1 साल बाद यानी कि साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस हत्या में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था और इस हत्या का मुख्य अपराधी मुख्तार अंसारी को बनाया गया है। शैलेंद्र सिंह ने चौबेपुर थाने में पोटा के तहत मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कराया और जिस फोन से खरीद की बातें हो रही थी वो मुख्तार के साथी तनवीर के नाम पर था, लेकिन फोन को मुख्तार चलाता था। बस इस खुलासे से हड़कंप मचा और इसका सबूत दिया है STF ने। STF की ओर से बताया गया कि फोन कॉल में मुख्तार की आवाज है, लेकिन मुख्तार अंसारी ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। पर मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए कई दिग्गज नेता मैदान में कूद पड़े और जांच को भटकाने के लिए शैलेंद्र पर कई किस्म के दबाव पड़े। जांच रफा दफा करने को कहा गया और ये सब मुलायम सरकार के इशारों पर किया जा रहा था, क्योंकि मुलायम सरकार का लाडला मुख्तार अंसारी फंस जो रहा था। लेकिन शैलेंद्र सिंह ने पीछे नहीं हटने का मन बना लिया था। दबाव हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देना ज्यादा मुनासिब समझा, पर गलत कार्रवाई के पक्ष में रहना उन्हें गवारा नहीं हुआ। कुछ महीने के बाद कैंट थाने में उनके खिलाफ एक FIR कराई गई। DM ऑफिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लालजी की ओर से ये FIR कराई गई थी, जिसमें लिखा गया था कि DM ऑफिस के रेस्ट रूम में घुसकर शैलेंद्र सिंह और उनके साथियों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। इस मामले में शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और ये समय का पहिया है जो वक्त लगाता है पर घूमता जरूर है। साल 2017 आया और यूपी में BJP की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर आए। बस फिर क्या था, जिस दिन से योगी आदित्यनाथ सरकार में आई उसी दिन से उत्तर प्रदेश के माफियाओं और गैंगस्टरों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसमें मुख्तार अंसारी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गईं। 2017 में ही योगी सरकार ने 20,000 से अधिक राजनीतिक मुकदमे वापस लेने का फैसला किया था। इन्हीं मुकदमों की लिस्ट में ही अफसर शैलेंद्र सिंह वाला केस भी था, और आखिरकार अब जाकर शैलेंद्र पर से ये केस हटाया गया है, जो कि योगी सरकार ने कर दिखाया और इन माफियाओं को ये साफ संदेश दिया कि जैसा करोगे योगी सरकार में वैसा ही भरोगे। शैलेंद्र ने अपने इस केस को लेकर 30 मार्च 2021 को एक फेसबुक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने उस वक्त सत्ता में मौजूदा सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। आपको दिखाते हैं उनकी वो पोस्ट जिसमें उन्होंने मुलायम सरकार को इसका दोषी ठहराया है और योगी सरकार को धन्यवाद दिया है कि मैं और मेरा परिवार योगी जी के इस कदम के लिए सदा आभारी रहेगा। पर अब सरकार की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी ने शैलेंद्र सिंह पर दर्ज केस को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश की कॉपी शैलेंद्र सिंह को भी मिल गई है, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है और यूपी सरकार को धन्यवाद भी दिया है।
मुलायम सरकार में दर्ज मुकदमे को लेकर उन्हें योगी सरकार से राहत मिली है। खैर, शैलेंद्र सिंह तो बेगुनाह थे, इसीलिए झूठे आरोपों से बरी हो गए। पर अब मुख्तार अंसारी का क्या होगा, क्योंकि अंसारी के ऊपर अब पंजाब राज्य का नहीं बल्कि यूपी सरकार का पहरा होगा। यूपी में योगी सरकार का डर अंसारी के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किए जाने का आदेश दिया था। इसके बाद से उनके घर वालों को योगी सरकार का झटपट किया जाने वाला एनकाउंटर रातों को सोने नहीं दे रहा है और इसी डर को लेकर मुख्तार के घर वालों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा है कि पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के दौरान उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। लेकिन इन सब के बीच मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक ऐसी बात जो आप नहीं जानते होंगे, वो ये कि मुख्तार अंसारी के नाना महावीर चक्र विजेता तो चाचा देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। यही नहीं, दादा आज़ादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पंजाब की जेल में बंद मऊ से बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच उनकी पत्नी अफशास अंसारी को मुख्तार अंसारी के फर्जी एनकाउंटर का डर सताने लगा है। इस पर मुख्तार अंसारी की पत्नी ने बुधवार को राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने अपने पति को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के दौरान उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का आदेश देने की गुहार लगाई है, क्योंकि उन्हें इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि पंजाब की जेल से बांदा लाते वक्त रास्ते में फर्जी मुठभेड़ की आड़ में अंसारी की हत्या की जा सकती है। उनकी पत्नी इस बात से काफी घबराई हुई हैं। घबराना जायज भी है। आखिर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो 2017 में ही अपराधियों को यूपी छोड़ने की नसीहत दे चुकी है और योगी सरकार ने ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 2017 में सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। जनता से वादा किया था कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षा में आगे रखेंगे और ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स शुरू करते हुए योगी सरकार ने बदमाशों के साथ प्रदेश के माननीय बन चुके बड़े बड़े बाहुबलियों पर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भदोई के गोपीगंज से विधायक विजय मिश्रा हो या फिर जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह, अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, सभी बाहुबलियों की योगी सरकार ने ऐसी क्लास लगाई है कि उन्हें उनकी करतूत की मुकम्मल सजा भी देने की कोशिश करेगी योगी सरकार। अदालतों में पुलिस को और मेहनत करनी होगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे केसों में उसे कोर्ट से गुनहगार साबित करवाना भी बड़ी चुनौती है। बड़े माफियाओं के खिलाफ गवाहों का टूटना कोई नई बात नहीं है। मुख्तार के खिलाफ यूपी तो छोड़िए, दूसरे राज्यों में करीब 52 मुकदमे दर्ज हैं और अभी 15 मुकदमे ट्रायल पर हैं। योगी सरकार ने पिछली सरकारों के उलट अपना रवैया दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि सत्ता में पैठ बना लेने से बचने का रास्ता नहीं मिलेगा और नतीजा आपके सामने है। बेगुनाह को आज़ादी देते हुए योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को आखिरकार यूपी बुला ही लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब यूपी सरकार मुख्तार अंसारी की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखना चाहेगी और बढ़िया तरह से उनकी खातिरदारी की जाएगी। पर सवाल ये है कि योगी सरकार की इस बड़ी कार्यवाही के बाद भी इन अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी? क्या इनके अपराधियों के मन में ये खौफ रहेगा कि यूपी में रहना है तो उन्हें अपने काले धंधों से लेकर सारे 2 नंबर के कामों पर ब्रेक लगाना पड़ेगा? मुख्तार अंसारी के साथ साथ वो सरकारें भी दोषी हैं जो सूबे में बैठकर इन अपराधियों को खुले तौर पर संरक्षण देने का काम करती हैं, पर योगी सरकार ने अलग तरह से एक्शन लेते हुए इसे हैंडल किया है। आज के मुख्तार अंसारी एपिसोड में बस इतना ही, पर हर खबर के पीछे की खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।